बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन आपको पीछे एक बड़ी इमारत नज़र आ रही होगी, बल्कि दो बड़ी इमारतें नज़र आ रही होंगी। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन दोनों इमारतों के मकीन जो हैं उनके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं शहर इक़्तिदार में, उन पर बात करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार में मौसम बदल रहा है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, माहौल तब्दील हो रहा है, गर्मी का जोर टूट गया है, हब्स ख़त्म हो गया है। तो लगता यह है कि सियासी तौर पर भी चीज़ें बहुत जल्द बदलेंगी, और क्यों बदलेंगी उनकी वजूहत भी आपके सामने रखेंगे। देखें, एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज इमरान खान साहब को की जो और बुशरा बीबी साहिबा की जो तोशा खाना केस में एक और गिरफ्तारी डाली गई थी, उसको चैलेंज किया गया। उसके हवाले से आपको पहले बता चुके हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते सोमवार के दिन समाअत हुई थी, और सोमवार के दिन आमिर फारूक साहब ने जुमेरात के लिए वो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था। आमिर फारूक साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहब ने जुमेरात के दिन इमरान खान साहब की तरफ से और बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से इंतज़ार हुसैन पजोता साहब और खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए, और उन्होंने अदम एतमाद किया आमिर फारूक साहब पर। आमिर फारूक साहब ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि वो ये केस सुनेंगे, और उन्होंने ये कहा कि वो इस हफ्ते केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। फिर केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ 30 जुलाई के लिए, अचानक वो गायब हो गया, और फिर 31 जुलाई को 1 अगस्त के लिए नए बेंच के सामने वो केस मुकर्रर किया गया। लास्ट 2 वीडियोज़ में हम तफसील से उस पर बात कर चुके हैं, और वो केस आज फिक्स हुआ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। एक तो आज यह है कि जो PTI के मेन वकील हैं सलमान सदर साहब, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के, वो पेश नहीं हुए। इस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि लीगल टीम पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन मसला ये है कि आज क्योंकि नोटिस ही होने थे और क्योंकि सिंपल नोटिस होने थे, इसलिए वो नहीं आए। दूसरा यह है कि लाहौर में बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के कुछ केसेस, जिनमें ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से जो इमरान खान साहब को जुडिशल किया गया, उनकी ज़मानतें हैं, बहुत से मामलात हैं। क्योंकि अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम उस तरफ जा रही है कि ये केसेस जो अब तक बने हैं, ये तो धड़न तख्ता इनका होने जा रहा है। अगले 10 से 15 दिन में इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। अब उनका फोकस 2 चीज़ों पर है, पहला अल कादिर केस, और दूसरा ये है कि इन केसेस जिनका धड़न तख्ता होने जा रहा है अगले 10-15 दिन में, इसके बाद किसी केस में गिरफ्तारी ना की जा सके। और यही वो अहम नुकता है, क्योंकि आज ये भी बात हो रही है कि इंतज़ार हुसैन पजोता साहब जो हैं, ये भी कुछ ट्वीट्स हुए कि उनकी उस तरह से तैयारी नहीं थी। मसला ये है कि अंडरस्टूड था कि आज नोटिस होने हैं, मेन दलाइल नहीं होने, और मेन इसमें वकील जो हैं वो सलमान सफदर साहब हैं, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है वो पेश नहीं हुए, क्योंकि लाहौर में भी मामलात हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज जो हुआ उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये रूटीन में है कि आज नोटिस होने थे। अजहर सिद्दीक साहब भी बाद में आए, लेकिन क्योंकि मेन वकील सलमान सफदर साहब हैं तो उनको ये आर्गू करना है, और उनको इसलिए आर्गू करना है, और इसलिए भी इंतज़ार हुसैन पजोता साहब और अजहर सिद्दीक साहब ने कुछ ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं की, क्योंकि सलमान सफदर साहब को पता है कि उन्होंने इस केस को कैसे लेकर चलना है। खालिद यूसुफ साहब भी आज पेश हुए, तो इसलिए उनके लिए छोड़ा गया मामला कि वो आकर डिसाइड करेंगे कि मामले को किस तरह लेकर चलना है, कौन सा पॉइंट किस तरह उठाना है, किस जजमेंट का हवाला देना है, किसका नहीं देना। इसलिए आज ये रूटीन का मैटर इसलिए था कि आज नोटिस होने थे, और नोटिस हो गए हैं 8 अगस्त के लिए। अब इमरान खान साहब के लिए 2 तारीखें बहुत अहम हो गई हैं, 6 अगस्त और 8 अगस्त। 6 अगस्त को इमरान खान साहब की ज़मानतें हैं वहाँ पे 9 मई के हवाले से 12 केसेस में, जिनमें इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो दिया गया था उसको लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कलअदम करके और उनको जुडिशल कर दिया। और 8 अगस्त को इमरान खान साहब का जो है वो यहाँ पे भी केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 8 अगस्त को इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो नए तोशाखाना केस में दिया गया है 10 रोज़ा, वो मुकम्मल होगा। तो इस तरह से ये 2 केसेस 8 अगस्त को होंगे। 6 अगस्त को अगर इमरान खान साहब की ज़मानतें हो जाती हैं, उस केस में जो इमरान खान साहब का है जो केस है 9 मई वाले, तो उसमें हो गई तो वेल एंड गुड, ना हुआ फिर वो उसको चैलेंज करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में उस फैसले को। और साथ ही 8 अगस्त को ये भी देखना होगा कि इमरान खान साहब की नए तोशाखाना केस में मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और अगर नहीं दिया जाता वो जुडिशल हो जाएंगे, और सेम डे इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानतें अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जब तक वो जिस्मानी रिमांड पर हैं तब तक ज़मानतें अप्लाई नहीं हो सकती, और जिस दिन ज़मानत जुडिशल हो जाएंगे उस दिन ज़मानत अप्लाई हो सकेगी इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की। तो अब मैंने आपको बताया कि 6 अगस्त को ज़मानतें 9 मई वाली लाहौर में, अगर वो रिजेक्ट हो जाती हैं, वर्स्ट सिचुएशन ध्यान में रखते हैं, अगर वो रिजेक्ट हो जाती हैं लाहौर हाई कोर्ट में मामला चला जाएगा, और अगर लाहौर हाई कोर्ट में भी जाता है तो 15 से 20 दिन में जो है वो बेलें डिसाइड हो जाएंगी। वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से बेलें मिलनी ही मिलनी हैं, जिस तरह का फैसला तारिक सलीम शेख साहब और अनवार हक पन्नू साहब ने लिखा है। तो इस तरह से अगस्त में इमरान खान साहब की जो बेलें हैं 9 मई के केसेस में 99% चांसेस हैं वो हो जाएंगी लाहौर हाई कोर्ट से, या नीचे ट्रायल कोर्ट से हो जाएंगी या ऊपर हाई कोर्ट से हो जाएंगी। इसी तरह से इमरान खान साहब के जो तोशाखाना का एक और केस है, उसमें इमरान खान साहब अगर 8 को जुडिशल हो जाते हैं उनकी बेल अप्लाई हो जाएगी, और जब बेल अप्लाई होगी तो बेल अगर नीचे ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद भी होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगा, तो वो भी 20 से 25 दिन में इमरान खान साहब की नए तोशाखाना केस में जो है वो ज़मानत हो जाएगी। अगर इमरान खान साहब कन्विक्ट हो जाते हैं
इमरान खान को फ़ायदा इसी में है कि वो जितना जल्दी कन्विक्ट हो जाएं अलकादिर में, क्योंकि होना तो उन्होंने कन्विक्ट ही है। जज जो वहाँ जाके केस सुन रहा है वो बरी करने के लिए उतनी नहीं सुन रहा, उसमें भी है कि वो कन्विक्ट जब होंगे, ऊपर उनकी ज़मानत आएगी, उस्ताद मोतली आएगी, तो वो भी 15-20 दिन के अंदर जो है वो मामला डिसाइड हो जाएगा। तो जो एक और जो मामला है वो यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला, क्योंकि इसमें आज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपका मेन जो पॉइंट है वो है सक्सेसिव अरेस्ट। जिस तरह से एक केस में बरी होते हैं, ये ज़मानत होती है, दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस पॉइंट पे आप रहें, जजमेंट्स दें, ये सारा उनको पूछा गया। और मेन ये पॉइंट है क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब ये चाहते हैं कि अदालत से एक ऐसा फैसला आए कि उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जिस तरह से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे केस में गिरफ्तार किया जाता है वो ना हो सके। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से ये आपको बता दूँ कि पंजाब में जो 9 मई के केसेस हैं, अब 9 मई के किसी केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो फैसला है 2 जजेस का लाहौर हाई कोर्ट के, उसमें उन्होंने सरकार से सारा डाटा ले लिया है कि 9 मई के पंजाब में कितने केसेस हैं, कितनों में इमरान खान नामजद हैं, कितनों में ज़िमनी बयानात के तहत इमरान खान को नामजद किया गया है, और ये सारे के सारी डाटा सरकार दे चुकी है। अब 9 मई के किसी केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से FIA के पास भी केसेस ख़त्म हो गए और इस्लामाबाद पुलिस के सारे वो बेलों पर हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और साथ ही जो मामला है इसका इमरान खान साहब का, ये जो नए तोशाखाना वाला, वो मैंने आपको बता दिया है कि उधर से या उनकी ज़मानत हो जाएगी या यहाँ से इस्लामाबाद कोर्ट से फैसला आ जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद कोर्ट से फैसला मेरा ख्याल है शायद ना आए, उधर से वो जुडिशल हो जाए, जुडिशल के बाद उनकी उधर से ज़मानत अप्लाई हो जाए। तो ये है सूरत हाल इमरान खान साहब के केसेस की कि इमरान खान साहब के केसेस किस तरफ जा रहे हैं। और साथ ही अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से तो हो गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तरफ से पिटिशंस आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर कुल कितने केसेस हैं उनका रिकॉर्ड दिया जाए। उसकी वजह यह है कि इसलिए अब उनके वकला सारा रिकॉर्ड ले रहे हैं अदालतों से, क्योंकि इमरान खान, बुशरा बीबी साहिबा को किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जा सके। उसकी वजह यह होती है कि जब कोई पिटिशन आती है अदालत के अंदर, और अदालत के अंदर पिटिशन ये आती है कि कुल कितने केसेस हैं किसी भी शख्स के ऊपर, तो फिर सरकार को डाटा देना पड़ता है। और जब सरकार डाटा दे देती है, पुलिस, FIA, नैब, दीगर इदारे, एंटी करप्शन, फिर वो नया केस इसलिए नहीं बना सकते कि उन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए होते हैं अदालत में, उन्होंने अदालत को बता दिया होता है कि कुल कितने केसेस हैं उसके ऊपर, और फिर किसी नए केस में नामजद नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है अब वो इस तरफ जा रही है। बुशरा बीबी, इमरान खान के हवाले से भी अब अप्लाई किया जाएगा, और इमरान खान साहब के तमाम केसेस पूरे पाकिस्तान में उनके ऊपर कितने केसेस हैं वो सारा आ जाएगा। उसमें फिर सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, किस केस में बेल पर हैं, किस पे नहीं है। और फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब को किसी और केस में अगर नामजद किया भी जाता है तो उस केस में इमरान खान साहब जो हैं उनकी उनका जो अरेस्ट है वो इतना आसान नहीं होगा। देखें, मैंने शुरू में कहा था कि इन 2 इमारतों के हवाले से बात करेंगे, वो तो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है जस्टिस मलिक शहजाद साहब पर कि वो रिज़ाइन कर दें। अब वो रिज़ाइन करते हैं नहीं करते, ये आने वाला वक्त बताएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के 5 उनके ऐसे इकदाम थे जो इस निज़ाम पर बहुत भारी गुजरे। सबसे पहला उनका मामला ये था कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो वकला को जिस तरह से एक उनके पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा गया था, उन्होंने ब्लैकमेलिंग से इनकार किया, वकला के दबाव में वो नहीं आए थे। दूसरा मामला ये हुआ था कि उन्होंने 6 आज़ाद जजेस के नाम जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं उनके नाम बतौर ट्रिब्यूनल दे दिए थे, और फिर वो उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई, और अभी तक कंट्रोवर्सी है कि क्योंकि जो काजी फायसा साहब हैं उन्होंने वो फैसला मुअत्तल किया हुआ है शाहिद करीम साहब का। फिर तीसरा जो उनका एग्ज़ाम था मलिक शहजाद साहब का, वो ये था कि उन्होंने ATC के ज़बरदस्त 5 जजेस लगाए। चौथा उनका एग्ज़ाम ये था कि उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हाई कोर्ट से कि ये बताएं कि 6 जजेस का ख़त वाला केस है उसमें कि हाई कोर्ट्स बताएं कि क्या उन हाई कोर्ट्स में मुदाखलत हो रही है, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है उसके ऊपर एक रिकमेंडेशन भेजी थी। और पाँचवा उनका मसला ये था कि उन्होंने जो ATC के जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने जब लेटर लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को ये मेरे साथ हुआ है, उस पर उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की और बहुत सख्त अहकाम जारी किए। तो अब मलिक शहजाद साहब पे बहुत दबाव है, उनकी बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, एक हादसा हुआ था और उसमें, तो अब मलिक शहजाद साहब पे है दबाव। वैसे उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जब फैमिली के ख़िलाफ़ इस हद तक चीज़ें हो जाती हैं और कर दी जाती हैं तो फिर कई बार जजेस के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या वो फैसला करते हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बात है कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है रिज़ाइन करने के लिए कि वो रिज़ाइन करें। देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।